हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं क्लास 9 साइंस चैप्टर 6 टिश्यूज के जो चैप्टर है इसकी थ्योरी करा चुकी हूँ। तो आज हम इसके एमसीक्यूज देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज होंगे ये पीवाईक्यूज भी हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जिससे कि आपका जो चैप्टर है टिश्यूज चैप्टर है ये आपका बहुत अच्छे से रिविजन हो जाएगी, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपना एमसीक्यूज। तो क्वेश्चन नंबर 1, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लांट्स इज ड्यू टू। हमें पता है प्लांट्स फ्लेक्सिबल होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, कौन से टिश्यू की वजह से वो फ्लेक्सिबल होते हैं। ऑप्शन ए पैरेन्काइमा, ऑप्शन बी क्लोरेन्काइमा, ऑप्शन सी एरेन्काइमा या ऑप्शन डी कॉलेन्काइमा। तो जो प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कौन से टिश्यू की वजह से होती है। ना तो वो पैरेन्काइमा होता, क्लोरेन्काइमा तो नहीं हो सकता, एरेन्काइमा भी नहीं होता। वो किसकी वजह से होती है फ्लेक्सिबिलिटी, कॉलेन्काइमा की वजह से होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी कॉलेन्काइमा इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मसल टिश्यू। हमें ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा मसल टिश्यू नहीं है। एरियोलर टिश्यू, स्ट्रिएटेड टिश्यू, कार्डियक टिश्यू या फिर अनस्ट्रिएटेड टिश्यू। तो कौन सा मसल टिश्यू नहीं है। हमें पता है स्ट्रिएटेड टिश्यू भी मसल टिश्यू के अंदर आता है, कार्डियक टिश्यू भी मसल टिश्यू के अंदर आता है और अनस्ट्रिएटेड टिश्यू भी मसल टिश्यू के अंदर आता है। लेकिन जो एरियोलर टिश्यू होता है वो मसल टिश्यू के अंदर नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एरियोलर टिश्यू। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लूइड टाइप ऑफ टिश्यू। हमें बताना है कि टिश्यू जो फ्लूइड टाइप का होता है। ऑप्शन ए कार्टिलेज, ऑप्शन बी एपिथेलियम, ऑप्शन सी बोन और ऑप्शन डी ब्लड। तो इनमें से कौन सा टिश्यू है जो फ्लूइड टाइप का होता है। हमें पता है कि इनमें से सिर्फ ब्लड ही ऐसा होता है जो कि कैसा टिश्यू होता है, फ्लूइड टाइप का टिश्यू होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, फ्लूइड। नाउ क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिम्फ। इन चारों में से हमें बताना है कि लिम्फ का फंक्शन क्या नहीं है। ऑप्शन ए कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स, एग्जिबिटिंग इम्यून रिस्पॉन्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा लिम्फ का फंक्शन नहीं है। हमें पता है कि जो लिम्फ है वो न्यूट्रिएंट्स का कैरियर की तरह भी फंक्शन करता है और वो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए भी फंक्शन करता है और उसमें क्या होता है फैट का एब्जॉर्प्शन भी होता है। लेकिन लिम्फ जो है वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में उसका फंक्शन नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फंक्शन नहीं है किसका, लिम्फ का फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्लांट टिश्यूज इज करेक्ट। हमें 4 स्टेटमेंट दी हुई है, हमें उनमें से बताना है कि प्लांट टिश्यू के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। Option A, collenchyma provides flexibility. Sclerenchyma consists of living cell. Meristematic cells have large vacuoles. और parenchyma always lacks intercellular spaces. तो हमें बताना है कि कौन सा प्लांट टिश्यू के बारे में करेक्ट है। अब देखिए कॉलेनकाइमा प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, ये तो बात सही है कि जो कॉलेनकाइमा है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्क्लेरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल, नहीं, क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा के अंदर कैसे होती है, डेड सेल्स होती हैं। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। मेरिस्टेमेटिक सेल है लार्ज वैक्यूल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल के पास लार्ज वैक्यूल्स नहीं होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। और पेरेन्काइमा ऑलवेज लेक्स इंटरसेलुलर स्पेसेस, नहीं, बल्कि पेरेन्काइमा में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, कोलेनकाइमा प्रोवाइड्स flexibility. Question 6. A group of cells that are similar in structure and perform a specific function is called. हमें बताना है ग्रुप ऑफ सेल्स जो होती हैं जो कि स्ट्रक्चर में सेम होती है, स्पेसिफिक फंक्शन को ही क्या करती है, परफॉर्म करती है। तो उनको क्या बोलते हैं, उनको ऑर्गन बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं या सेल बोलते हैं। तो उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है टिश्यू, जिसके बारे में हमारा ये पूरा चैप्टर है। क्वेश्चन 7, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स। जो प्लांट्स में ग्रोथ होती है उसके लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है। परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, स्क्लेरेनकाइमा या एपिडर्मिस। तो परमानेंट टिश्यू तो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, स्क्लेरेनकाइमा भी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, इसके अंदर डेड सेल्स होती हैं, और एपिडर्मिस तो आउटर कवरिंग होती है, तो ये भी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होता है जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 8, एपिकल मेरिस्टम इज प्रेजेंट एट। जो एपिकल मेरिस्टम होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, नोड्स पे, टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स, लीव्स ओनली या इंटरनोड्स ओनली। तो जो एपिकल मेरिस्टम है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, वो रूट्स और शूट्स के टिप पे वो प्रेजेंट होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। क्वेश्चन नंबर 9,
इंटरकैलरी मेरिस्टम इज जनरली फाउंड। जो इंटरकैलरी मेरिस्टम होती है वो जनरली कहाँ पाई जाती है? एट द टिप ऑफ रूट्स, रूट्स के टिप पे पाई जाती है। एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स, जो लीव्स के बेस और इंटरनोड्स पे पाई जाती है। इनसाइड द जाइलम, जाइलम के अंदर पाई जाती है, या फिर इन द बार्क, या फिर बार्क के अंदर पाई जाती है। तो जो इंटरकैलरी मेरिस्टम होती है वो जनरली कहाँ पाई जाती है? बीज के लीव्स पे, लीव्स के बेस पे और इंटरनोड्स पे इंटरकैलरी मेरिस्टम पाई जाती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स। क्वेश्चन 10, लेटरल मेरिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल मेनली फॉर। जो लेटरल मेरिस्टम होती है वो मेनली किसके रिस्पॉन्सिबल होती है? इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ की इंक्रीज करने के लिए। इंक्रीज इन गर्थ, जो मोटाई या चौड़ाई बोल सकते हैं, मोटाई बोलते हैं मोस्टली, कि जो पेड़ की मोटाई होती है उसकी बढ़ाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, या फिर फूड ट्रांसपोर्ट के लिए। तो जो लेटरल मेरिस्टम है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? वो रिस्पॉन्सिबल होती है इंक्रीज इन गर्थ के लिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 11, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जनरली है। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं उनमें जनरली क्या पाया जाता है? लार्ज वैक्यूल्स पाए जाते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई पाया जाता है, डेड प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, और वेरी थिक सेकेंडरी वॉल्स पाए जाते हैं। तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है उनमें जनरली क्या होते हैं? जो साइटोप्लाज्म होता है बहुत ही डेंस होता है, और जो न्यूक्लियाई होता है बहुत प्रोमिनेंट होता है। इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जनरली हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। क्वेश्चन 12, विच टिश्यू कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। इनमें से कौन सा टिश्यू ऐसा है जिसमें कि जो सेल्स होती हैं वो एक्टिवली डिवाइड होती रहती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम या कॉर्क। तो कौन सी ऐसी टिश्यू होती हैं जिनमें एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं? वो कौन सी टिश्यू होती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो डिवाइड करते रहते हैं। और जब डिवाइड होते रहते तो फिर एक टाइम पे क्या होता है, परमानेंट टिश्यू में भी चेंज हो जाते हैं। क्वेश्चन 13, परमानेंट टिश्यूज आर फॉर्म्ड फ्रॉम। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो किससे बनते हैं? तो परमानेंट टिश्यू किससे बनते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, ब्लड से, मसल्स से, या नर्व सेल से। तो जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो बनते हैं किससे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। क्वेश्चन 14, विच इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू। हमें इनमें से बताना है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन सा होता है? जाइलम, फ्लोएम, पेरेन्काइमा या वेसल्स। तो हमें पता है जो जाइलम और फ्लोएम है ये तो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, और इनमें से जो पेरेन्काइमा होता है वो तो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, पेरेन्काइमा। क्वेश्चन 15, पेरेन्काइमा सेल्स आर जनरली। जो पेरेन्काइमा सेल्स होती हैं वो जनरली कैसी होती हैं? डेड होती हैं, ऑप्शन बी लिविंग, विदाउट न्यूक्लियाई, या हेविली लिग्निफाइड। तो जो पेरेन्काइमा सेल्स होती हैं वो जनरली कैसी होती हैं? वो लिविंग होती है, और उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 16, द मेन फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा इज। जो पेरेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करना, कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ जाना, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करना, या फिर ब्लड क्लॉटिंग, या फिर ब्लड क्लॉटिंग में उसका काम होता है। तो जो पेरेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो खाने को स्टोर करके रखता है। तो स्टोरेज ऑफ फूड क्या है? मेन फंक्शन है पेरेन्काइमा का। क्वेश्चन 17, पेरेन्काइमा कंटेनिंग क्लोरोफिल इज कॉल्ड। पेरेन्काइमा जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है ऐसे पेरेन्काइमा को क्या बोलते हैं? एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, या फिर कॉलेन्काइमा। तो ऐसे पेरेन्काइमा जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। इसके नाम में क्लोरोफिल है तो वहीं से इसको क्या बोलते हैं? क्लोरेन्काइमा इसका नाम हो गया। क्वेश्चन 18, एरेन्काइमा हेल्प्स एक्वाटिक प्लांट्स मेनली इन। जो एरेन्काइमा होता है वो एक्वाटिक प्लांट्स की हेल्प मेनली किस चीज में करता है? फोटोसिंथेसिस ओनली, बुओयेंसी, रिप्रोडक्शन, या कंडक्शन ऑफ फूड। तो जो एरेन्काइमा होता है वो किस चीज में हेल्प करता है? मेनली बुओयेंसी में हेल्प करता है, क्योंकि जो एरेन्काइमा मतलब क्या होता है उसके अंदर एयर कैविटीज फिल्ड होती हैं जिससे कि उसकी तैरने में उसकी हेल्प होती है प्लांट की। तो इसलिए बुओयेंसी। रिप्रोडक्शन में एरेन्काइमा का कुछ यूज नहीं है। कंडक्शन ऑफ फूड में हम मोस्टली फ्लोएम का यूज करते हैं, जो फ्लोएम वेस्कुलर बंडल है। फोटोसिंथेसिस में भी एरेन्काइमा का यूज नहीं है। तो इसलिए एरेन्काइमा एक्वाटिक प्लांट्स की किस चीज में हेल्प करता है? मेनली बुओयेंसी में हेल्प करता है, जिससे कि वो जो प्लांट्स है वो पानी में इजिली फ्लोट कर सके। क्वेश्चन 19, कॉलेन्काइमा प्रोवाइड। जो कॉलेन्काइमा है वो क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी इन मैकेनिकल सपोर्ट, फूड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, या इम्पल्स ट्रांसमिशन। तो जो कॉलेन्काइमा है वो क्या प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करता है
फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। फूड ट्रांसपोर्ट में कोलेनकाइमा का कोई काम नहीं है, क्योंकि फूड ट्रांसपोर्ट में कौन काम करता है, फ्लोएम काम करता है। वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम काम करता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है हमसे कोलेनकाइमा के लिए, तो कोलेनकाइमा क्या काम है, ये फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 20, कोलेनकाइमा सेल्स आर थिकन्ड मेनली एट, जो कोलेनकाइमा की सेल्स होती हैं वो मेनली थिक किस तरफ से होती हैं, सेंटर से, कॉर्नर से, न्यूक्लियस से या विक्यूल से। तो जो कोलेनकाइमा सेल्स जो थिक होती है मेनली वो कहाँ पर होती है, वो कॉर्नर से थिक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कॉर्नर्स। क्वेश्चन 21, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आर जनरली, जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होती है वो जनरली कैसी होती है, लिविंग होती है, थिन वॉल्ड होती है मतलब पतली पतली वॉल होती है, डेड होती है, थिक वॉल्ड होती है मतलब डेड है और उसकी बहुत ही मोटी मोटी वॉल्स होती हैं, लिविंग एंड विदाउट सेल वॉल्स, लिविंग है उनके अंदर सेल वॉल ही प्रेजेंट नहीं है, या फिर क्या है मेरिस्टेमेटिक होती है। तो जो स्क्लेरेनकाइमा की जो सेल्स होती है वो डेड होती हैं, जिस वजह से क्या हो जाती हैं, वो थिक वॉल्ड होती हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, डेड एंड थिक वॉल्ड। स्क्लेरेनकाइमा की सेल्स कैसी होती है, डेड होती हैं और थिक वॉल्ड होती हैं। क्वेश्चन 22, द थिकनिंग इन स्क्लेरेनकाइमा मेनली ड्यू टू, अब जो थिकनिंग होती है स्क्लेरेनकाइमा में वो मेनली किसकी वजह से होती है, सेल्यूलोज ओनली, लिग्निन, क्लोरोफिल या स्टार्च। तो किसकी वजह से होती है, जो थिकनिंग होती है वो होती है लिग्निन की वजह से, उसमें क्या हो, लिग्निन का डिपोजिशन होता है जिसकी वजह से क्या होती है, स्क्लेरेनकाइमा की थिकनिंग होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन 23, कोकोनट हस्क मेनली कंटेन्स, अब जो कोकोनट में हस्क जो उसके बाल बाल होते हैं, कोकोनट में भी देखा हुआ है सूखा नारियल होता है, जो ब्राउन ब्राउन से हेयर होते हैं, उसके अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, ऑप्शन ए पेरेन्काइमा, ऑप्शन बी कोलेनकाइमा, ऑप्शन सी स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स या ऑप्शन डी मेरिस्टेम। तो जो कोकोनट हस्क होता है उसके अंदर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं कौन से, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो 23 का सी इज करेक्ट, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स। क्वेश्चन 24, विच टिश्यू प्रोवाइड्स हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ टू प्लांट्स, अब ऐसा कौन सा टिश्यू है जो प्लांट को हार्डनेस प्रोवाइड कर रहा है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और मेरिस्टेम। तो जो स्क्लेरेनकाइमा होता है वो डेड टिश्यू हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट को बहुत हार्ड हो जाता है और प्लांट को स्ट्रेंथ में मिलती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्क्लेरेनकाइमा ही ऐसा टिश्यू है जो प्लांट को हार्डनेस और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो 24 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 25, जाइलम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ, तो जो जाइलम है वो मेनली किस चीज का ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का, वाटर एंड मिनरल्स का, हॉर्मोन्स ओनली और ऑक्सीजन। तो जाइलम होता है वो मेनली ट्रांसपोर्ट करता है किसका, वाटर और मिनरल्स का वो ट्रांसपोर्ट करता है, किसका, वाटर और मिनरल्स का। क्वेश्चन 26, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, तो जो फ्लोएम है ये जाइलम और फ्लोएम दोनों वेस्कुलर बंडल होते हैं। तो जो फ्लोएम है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर को, मिनरल्स को, फूड को या ऑक्सीजन को। तो जो फ्लोएम है वो ट्रांसपोर्ट करता है किसका, फूड का वो ट्रांसपोर्ट करता है। तो 26 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, फूड। नाउ क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, अब इनमें से हमें बताना है कौन सा टिश्यू कैसा है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, जाइलम या स्क्लेरेनकाइमा। तो हमसे परमानेंट टिश्यू भी बोला है और कॉम्प्लेक्स भी बोला है। तो जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो कैसे टिश्यू होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ जाइलम, इनमें से कौन सा है जो जाइलम का कंपोनेंट नहीं है, ट्रैकीड्स, ऑप्शन बी वेसल्स, ऑप्शन सी जाइलम पेरेन्काइमा, ऑप्शन डी कंपेनियन सेल्स। तो ट्रैकीड्स भी हमने जाइलम के अंदर पढ़े थे, वेसल्स भी हमने जाइलम के अंदर पढ़े थे और जाइलम पेरेन्काइमा भी हमने जाइलम के अंदर पढ़ा था, लेकिन जो कंपेनियन सेल्स होती हैं वो फ्लोएम के अंदर आती हैं, इसलिए ये जाइलम का कंपोनेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, कंपेनियन सेल्स इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ जाइलम। क्वेश्चन 29, विच कंपोनेंट ऑफ जाइलम इज लिविंग, तो हमें इनमें से बताना है कि जाइलम का कौन सा कंपोनेंट है ऐसा जो कि लिविंग होता है, वेसल्स, ट्रैकीड्स, जाइलम फाइबर्स या फिर जाइलम पेरेन्काइमा। तो जो वेसल्स है वो भी डेड होते हैं, ट्रैकीड्स भी डेड होते हैं और जाइलम फाइबर्स भी डेड होते हैं, लेकिन जो जाइलम पेरेन्काइमा होता है वो क्या होता है, लिविंग होता है। कैसा होता है, लिविंग होता है जाइलम पेरेन्काइमा।
क्वेश्चन 30, विच कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम इज डेड। अब हमें बताना है कि ये फ्लोएम के कंपोनेंट्स दिए हैं उनमें से कौन सा फ्लोएम का कंपोनेंट्स क्या है, डेड है। सीव ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा या फ्लोएम फाइबर्स। तो जो सीव ट्यूब्स है वो लिविंग होती है, कॉम्पेनियन सेल्स भी लिविंग है, फ्लोएम पैरेन्काइमा भी लिविंग है, लेकिन जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो डेड होते हैं, डेड टिश्यू होते हैं, क्या, फ्लोएम फाइबर्स। तो 30 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। द प्रोटेक्टिव टिश्यू कवरिंग द प्लांट बॉडी इज, प्लांट बॉडी को कवर करने के लिए भी टिश्यू प्रेजेंट होता है प्लांट में, उस टिश्यू का नाम क्या है, एपिडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम या कैम्बियम। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज द प्रोटेक्टिव टिश्यू दैट कवर्स द प्लांट बॉडी। क्वेश्चन नंबर 32, स्टोमेटा आर मेनली इन्वॉल्व इन, स्टोमेटा का मेनली क्या फंक्शन है, गैस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन, फूड स्टोरेज, वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉइल और रिप्रोडक्शन। तो जो स्टोमेटा है हमें पता है उसका मेनली क्या फंक्शन होता है, वो गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है और ट्रांसपिरेशन में वो हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, स्टोमेटा आर मेनली इन्वॉल्व इन गैस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। क्वेश्चन 33, स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय, स्टोमेटा किस चीज से सराउंडेड होते हैं, बाय कॉम्बिनियन सेल्स, बाय गार्ड सेल्स, बाय सीव सेल्स और बाय कॉक सेल्स। तो जो कॉम्बिनियन सेल्स स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा सराउंडेड होते हैं किससे, गार्ड सेल से स्टोमेटा सराउंडेड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, गार्ड सेल्स। क्वेश्चन 34, कॉर्क सेल्स आर जनरली, जो कॉर्क सेल्स होती है वो जनरली कैसी होती है, लिविंग इन थिन वॉल्ड होती है, डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं, मेरिस्टेमेटिक होती हैं या फिर विदाउट सेल वॉल्स होती हैं। तो जो कॉर्क की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वो डेड होती हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं। कैसी होती है कॉर्क की सेल्स, डेड होती है और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है। जो रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कॉर्क सेल देख के ही, कॉर्क को देख के ही सेल की डिस्कवरी की थी, कॉर्क से की थी, उन्हें पता था कि कॉर्क क्या है, डेड सेल उन्हें दिखाई दे रही थी कि डेड सेल है। क्वेश्चन 35, द सब्सटेंस डिपॉजिटेड इन द वॉल्स ऑफ कॉर्क सेल इज, वो सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का नाम बताना है जो कि कॉर्क सेल की वॉल्स पे डिपॉजिट होती है। ऑप्शन ए लिग्निन, ऑप्शन बी सुबेरिन, ऑप्शन सी क्लोरोफिल या ऑप्शन डी स्टार्च। तो जो कॉर्क सेल्स की वॉल होती है उन पर कौन सा सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, उस पर होता है सुबेरिन डिपॉजिट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सुबेरिन इज द सब्सटेंस दैट डिपॉजिटेड इन द वॉल्स ऑफ कॉर्क सेल। क्वेश्चन 36, विच टिश्यू इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, हमें इनमें से बताना है कौन सा टिश्यू है जो स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए एरियोलर टिश्यू, ऑप्शन बी नर्वस टिश्यू, ऑप्शन सी कार्डियक टिश्यू या ऑप्शन डी स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। तो इनमें से सिर्फ एरियोलर टिश्यू ही है जो स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, और ये कार्डियक टिश्यूज तो हार्ट में होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा मैंने आपको बताया डेड टिश्यू होता है। नर्वस टिश्यू हमारे जब नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो नर्व्स वगैरह पढ़ते हैं वहाँ पर हमारा आता है नर्वस टिश्यू। तो इसमें कौन सा टिश्यू है जो स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, उसका नाम है एरियोलर टिश्यू। क्वेश्चन 36 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 37, एरियोलर टिश्यूज जो होते हैं वो मेनली क्या करते हैं, फिल स्पेस बिटवीन ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के बीच में स्पेस होता है उसको फिल करते हैं। ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट्स वाटर, वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ऑप्शन सी प्रोड्यूसेस मूवमेंट, मूवमेंट को प्रोड्यूस करते हैं। या ऑप्शन डी ट्रांसमिट्स नर्व इम्पल्सेस, या फिर जो नर्व इम्पल्सेस होती है उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जो एरियोलर टिश्यू होते हैं मेनली क्या करते हैं, जो ऑर्गन्स के बीच में स्पेस होता है उसको फिल करके रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, फिल स्पेसेस बिटवीन ऑर्गन्स। क्वेश्चन 38, एडिपोज टिश्यू मेनली स्टोर्स, जो एडिपोज टिश्यू होता है वो मेनली क्या स्टोर करता है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी फैट, ऑप्शन सी वाटर या ऑप्शन डी मिनरल्स। तो जो एडिपोज टिश्यू होता है मेनली स्टोर करता है किसको, फैट को स्टोर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 38 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, फैट। क्वेश्चन 39, एडिपोज टिश्यू हेल्प्स इन, जो एडिपोज टिश्यू होता है वो किस चीज में हेल्प करता है, इंसुलेशन एंड एनर्जी स्टोरेज, वाटर कंडक्शन, फूड कंडक्शन और फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में तो एडिपोज टिश्यू को कोई काम नहीं है, फूड कंडक्शन के लिए फ्लोएम का यूज करते हैं, वाटर कंडक्शन के लिए जाइलम का यूज करते हैं, एडिपोज टिश्यू क्या करता है, इंसुलेशन और एनर्जी स्टोरेज के लिए इसका यूज होता है, किसका, एडिपोज टिश्यू का। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, टेंडन्स कनेक्ट, अब टेंडन्स जो है किस किस को कनेक्ट करते हैं। ऑप्शन ए बोन टू बोन, ऑप्शन बी मसल टू बोन, ऑप्शन सी मसल टू मसल या ऑप्शन डी नर्व टू मसल। तो जो टेंडन्स होते हैं वो किसको कनेक्ट करते हैं, वो कनेक्ट करते हैं मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं।
तो जब कभी आप भूल जाओ कि टेंडेंस और लिगामेंट को हम कैसे याद करें कि कौन सा बोन टू बोन है, कौन सा मसल टू बोन है, तो कैसे याद कर सकते हो, मैं एक ट्रिक बताती हूँ आपको। पहले क्वेश्चन 41 कर लेते हैं, उसके बाद बताती हूँ। क्वेश्चन 41 है लिगामेंट कनेक्ट। लिगामेंट क्या कनेक्ट करता है, किस किस को, मसल टू बोन, बोन टू बोन, मसल टू मसल या स्किन टू मसल, तो किसको कनेक्ट करता है। तो जो टेंडेंस होता है, देखिए टेंडेंस क्या है, छोटा लग रहा है, स्पेलिंग छोटी है टेंडेंस। लिगामेंट्स की स्पेलिंग बड़ी है, लिगामेंट्स, तो इसमें स्पेलिंग बड़ी है, उसमें बड़ी बड़ी चीजें कनेक्ट होंगी। बड़ी बड़ी मतलब से हड्डियां, बोन्स, तो बोन्स बड़ी बड़ी होती हैं। तो छोटी हड्डियां भी होती है, लेकिन हम लर्न करने के लिए बोलते हैं कि भाई हड्डी बड़ी बड़ी है। तो जो बोन्स को बोन से टच करे, सॉरी कनेक्ट करे, तो उसको क्या बोलते हैं, लिगामेंट्स बोलते हैं। लेकिन जो मसल्स को बोन से कनेक्ट करे वो होते हैं टेंडन्स। स्पेलिंग छोटी है टेंडन्स, तो मसल्स को बोन से डिफरेंट हो गया। अब लिगामेंट्स की स्पेलिंग बड़ी है, तो स्पेलिंग बड़ी है तो बड़ी बड़ी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी, तो बोन का बोन से कनेक्ट हो जाएगा, बोन से बोन कनेक्ट हो जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं, लिगामेंट जो है कनेक्ट करता है बोन टू बोन। तो टेंडन्स में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, टेंडन्स कनेक्ट मसल्स टू बोन। और क्वेश्चन नंबर 41 में लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन। अब क्वेश्चन नंबर 42, विच कनेक्टिव टिश्यू हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स। इनमें से बताना है कौन सा कनेक्टिव टिश्यू ऐसा है जिसके अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। बोन में ऑप्शन बी कार्टिलेज, ऑप्शन सी ब्लड और ऑप्शन डी टेंडन। तो फ्लूइड मैट्रिक्स कौन सा कनेक्टिव टिश्यू में होता है, ब्लड में ही फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 43, द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। अब ब्लड के अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, उसको किस नाम से बोलते हैं, क्या नाम होता है उसका, सीरम, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी लिम्फ या ऑप्शन डी साइटोप्लाज्म। तो उसको बोला जाता है फ्लूइड मैट्रिक्स जो ब्लड का होता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्लाज्मा बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 43 का बी। क्वेश्चन 44, रेड ब्लड सेल्स कंटेन है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल तो प्लांट्स के अंदर होता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन होता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर। कैरेटिन भी नहीं होता और मायोसिन भी नहीं होता है। तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो 44 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 45, व्हाइट ब्लड सेल्स आर मेनली इन्वॉल्व इन। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है मेनली किस चीज के लिए इन्वॉल्व होती है, किस चीज में इन्वॉल्व करती है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में, ऑप्शन बी डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, ऑप्शन सी ब्लड क्लॉटिंग या ऑप्शन डी फैट स्टोरेज। तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है मेनली इन्वॉल्व होती है किसमें, कि इन्फेक्शन ना हो जाए, इन्फेक्शन से डिफेंस के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। तो 45 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मेनली इन्वॉल्व इन डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। क्वेश्चन 46, प्लेटलेट्स हेल्प इन। जो प्लेटलेट्स होती हैं वो किस चीज में हेल्प करती हैं, ऑप्शन ए डाइजेशन में, ऑप्शन बी ब्लड क्लॉटिंग में, ऑप्शन सी रेस्पिरेशन में, ऑप्शन डी मूवमेंट में। तो जो प्लेटलेट्स होती हैं उनका डाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, रेस्पिरेशन से भी कोई लेना देना नहीं है, मूवमेंट से भी कोई लेना देना नहीं है। तो प्लेटलेट्स किस में हेल्प करती है, ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स ही हेल्प करती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ब्लड क्लॉटिंग। क्वेश्चन 47, कार्टिलेज इज फाउंड इन। जो कार्टिलेज होता है वो कहाँ पाया जाता है, नोज एंड एक्सटर्नल ईयर, ब्रेन, ऑप्शन सी ब्लड, ऑप्शन डी लिवर ओनली। तो जो कार्टिलेज होता है हमें पता है कि नोज में और एक्सटर्नल ईयर में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 48, बोन प्रोवाइड्स। बोन क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, फोटोसिंथेसिस, फूड ट्रांसपोर्ट, गैस एक्सचेंज। तो गैस एक्सचेंज में तो स्टोमेटा का रोल है, फूड ट्रांसपोर्ट में फ्लोएम का रोल है, फोटोसिंथेसिस का बोन से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो बोन क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। क्वेश्चन 49, विच टिश्यू फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ बॉडी सर्फेसिस। जो बॉडी सर्फेसिस की जो लाइनिंग्स होती है वहाँ पर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, कौन सा टिश्यू बनाता है उन लाइनिंग्स को। ऑप्शन ए एपिथेलियल टिश्यू, ऑप्शन बी कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन सी मस्कुलर टिश्यू या ऑप्शन डी नर्वस टिश्यू। तो कौन सा बनाता है लाइनिंग जो बॉडी सर्फेसिस की, एपिथेलियल टिश्यू बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ बॉडी सर्फेसिस। क्वेश्चन 50, द एपिथेलियल टिश्यू फाउंड इन द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स इज। उस एपिथेलियल टिश्यू का नाम बताना है जो कि लंग्स की एल्वियोलाई में प्रेजेंट होती है। ऑप्शन ए सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ऑप्शन बी क्यूबॉइडियल एपिथेलियम, ऑप्शन सी कॉलमनार एपिथेलियम या ऑप्शन डी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो जो लंग्स के एल्वियोलाई में प्रेजेंट होता है वो कौन सा एपिथेलियल टिश्यू होता है, वो होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। कौन सा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू ही प्रेजेंट होता है लंग्स के एल्वियोलाई में। क्वेश्चन 51,
क्यूबोइडल एपिथेलियम इज कॉमनली फाउंड इन, जो क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है वो कॉमनली कहाँ पाया जाता है? किडनी ट्यूब्यूल्स में, एल्वुलाई में, टेंडन्स में या ब्रेन में? तो जो क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है वो पाया जाता है मेनली किडनी ट्यूब्यूल्स में वो पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, किडनी ट्यूब्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 52, कॉलमनार एपिथेलियम इज फाउंड इन, जो कॉलमनार एपिथेलियम होता है वो कहाँ पाया जाता है? इंटेस्टाइन में, बोन में, टेंडन में या कार्टिलेज में? तो जो कॉलमनार एपिथेलियम होता है पाया जाता है इंटेस्टाइन में। ऑप्शन नंबर ए इंटेस्टाइन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, सीलिएटेड एपिथेलियम हेल्प्स इन, जो सीलिएटेड एपिथेलियम होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है एपिथेलियम में, उसको मतलब क्या फंक्शन करता है, वो किस चीज में हेल्प करता है? तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, बोन फॉर्मेशन, ब्लड क्लॉटिंग या फैट स्टोरेज? तो जब पता इसमें सीलिया है तो मूवमेंट करेगा वो, तो मूवमेंट में ही वो सब्सटेंसेस के मूवमेंट में हेल्प करता है। कौन सा एपिथेलियम? सीलिएटेड एपिथेलियम हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। क्वेश्चन 54, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम इज फाउंड इन, जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होता है वो कहाँ पाया जाता है? स्किन में, ब्लड में, बोन मैरो में या हार्ट मसल में? तो जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होता है वो पाया जाता है स्किन में पाया जाता है। किसमें? स्किन में स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन 55, ग्लैंडुलर एपिथेलियम स्पेशलाइज्ड फॉर, जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है उसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, तो वो जो एपिथेलियम है वो उसका स्पेशलाइजेशन क्या है, वो किस चीज के लिए स्पेशल है, मतलब वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? ऑप्शन ए सिक्रीशन, ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी सपोर्ट और ऑप्शन डी वाटर कंडक्शन। तो जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है उसका फंक्शन होता है सिक्रीशन। किस चीज में? सिक्रीशन में वो फंक्शन परफॉर्म करती है, स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन। क्वेश्चन 56, मस्कुलर टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल मेनली फॉर, जो मस्कुलर टिश्यू होती है वो मेनली किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ऑप्शन ए मूवमेंट, ऑप्शन बी स्टोरेज, ऑप्शन सी प्रोटेक्शन ओनली या ऑप्शन डी फूड ट्रांसपोर्ट। तो जो मस्कुलर टिश्यू होती है उनमें मसल्स प्रेजेंट है, तो कॉमन सी बात है स्टोरेज तो वो करेंगे नहीं, प्रोटेक्शन भी नहीं करेंगे, फूड ट्रांसपोर्ट भी नहीं करेंगे, तो मेनली हेल्प करेंगे किसमें? मूवमेंट में वो हेल्प करेंगे। क्वेश्चन 57, विच मसल इज वॉलंटरी, वॉलंटरी मतलब जो हमारे कहने पे जो हम चाहते हैं वैसे करें, मतलब सॉरी शायद मैंने उल्टा बोल दिया, वॉलंटरी मतलब जो खुद करे। स्ट्रिएटेड मसल, ऑप्शन बी स्मूथ मसल, ऑप्शन सी कार्डिक मसल या ऑप्शन डी नन। तो जो ये वॉलंटरी होती है स्ट्रिएटेड मसल, जिसमें स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होते हैं, वो कौन सी मसल होती है? वो वॉलंटरी मसल्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 58, स्मूथ मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड, जो स्मूथ मसल्स होती है उनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं स्मूथ मसल्स को? ये पूछा है। स्मूथ मसल्स को बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी मतलब होता है जो कि हमारी मर्जी से काम ना करे, वॉलंटरी मतलब जो हमारी मर्जी से काम करे। हमारा हाथ उठाने का मन करे तो हम हाथ उठा ले, हमारा चलने का मन करे तो हम चल ले। वॉलंटरी मतलब हमारी मर्जी से, क्योंकि क्वेश्चन जो था वॉलंटरी, तो कौन सा वॉलंटरी? स्टेटमेंट मतलब जिसमें स्टेशन प्रेजेंट होते हैं जो कि हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं जिस चीज को। स्मूथ मसल्स होते हैं इनवॉलंटरी मसल्स जो कि हमारी मर्जी से नहीं होते हैं, वैसी मसल्स जो खुद ही होते हैं। जैसे कि हम ये नहीं कहते अपने हार्ट से कि तुम्हें धड़कना है, हम कभी अपने हार्ट से नहीं कहते हमें धड़कना है। हम कभी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से ये नहीं कहते कि तुम्हें वो डाइजेशन करना है या तुम्हें एक्सक्रीशन करना है, वो सब खुद होता है, इनवॉलंटरी चीजें हैं सारी। तो स्मूथ मसल्स को क्या बोलते हैं? स्मूथ मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल। तो 59 का ऑप्शन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 59, कार्डियक मसल इज फाउंड इन, जो कार्डियक मसल होता है वो कहाँ पाया जाता है? स्टमक में, हार्ट में, इंटेस्टाइन में या आर्म में? तो जो कार्डियक मसल होता है वो कहाँ पाया जाता है? वो हार्ट में प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, हार्ट। क्वेश्चन 60, कार्डियक मसल्स आर, जो दिल की मसल्स होती है वो कैसी होती है? जो हार्ट मसल्स होती है, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल या फिर डेड? तो कैसी होती है? वो इनवॉलंटरी होती है। अब हम तो अपने हार्ट से नहीं कहते कि अब तुम्हें ब्लड पंप करना है, अब तुम ब्लड पंप करना बंद कर दो, तो ये सारा काम जो हार्ट है खुद ही परफॉर्म करता रहता है। तो कार्डियक मसल्स क्या होती है? इनवॉलंटरी होती है, मतलब खुद ही अपने तरीके से वो काम करती रहती है, उसके लिए हमें कुछ नहीं कहना पड़ता उससे। तो इसलिए कैसी होती है कार्डियक मसल? इनवॉलंटरी होती है। क्वेश्चन 61, कार्डियक मसल सेल्स आर जनरली, जो कार्डियक मसल सेल्स होती हैं वो जनरली कैसी होती हैं? ब्रांच्ड होती हैं, कंप्लीटली अनब्रांच्ड होती हैं, डेड होती हैं या विदाउट न्यूक्लियर होती हैं? तो जो कार्डियक मसल सेल्स होती है वो जनरली कैसी होती हैं? वो ब्रांच्ड होती है। कैसी होती है? ब्रांच्ड। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ब्रांच्ड। क्वेश्चन नंबर 62,
द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज, तो हमें बताना है नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट क्या है। नेफ्रॉन, न्यूरॉन, ओस्टियोसाइट या फिर मायोफिब्रिल। तो क्या होता है नर्वस टिश्यू का बेसिक यूनिट क्या होती है, न्यूरॉन होती है। क्वेश्चन 62 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, न्यूरॉन। क्वेश्चन 63, द फंक्शन ऑफ अ न्यूरॉन इज टू, तो न्यूरॉन का क्या फंक्शन होता है। ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस, स्टोर फैट, ट्रांसपोर्ट वाटर या प्रोड्यूस ब्लड। तो न्यूरॉन का फंक्शन होता है, न्यूरॉन क्या करता है, नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस। क्वेश्चन 64, द लॉन्ग प्रोजेक्शन ऑफ अ न्यूरॉन इज कॉल्ड, जो न्यूरॉन की लॉन्ग प्रोजेक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं। सेल बॉडी, एक्सॉन, न्यूक्लियस या वैक्यूल। तो जो लॉन्ग प्रोजेक्शन ऑफ न्यूरॉन क्या कहलाती है, वो होती है एक्सॉन। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 65, डेंड्राइट्स जनरली, जो डेंड्राइट्स होते हैं न्यूरॉन के अंदर, तो जनरली क्या करते हैं, रिसीव सिग्नल्स, स्टोर फैट, ट्रांसपोर्ट वाटर या फॉर्म बोन। तो जो डेंड्राइट्स होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, वो सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, क्या करते हैं, सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। क्वेश्चन 66, विच टिश्यू इनेबल्स मूवमेंट ऑफ बोन्स, बोन्स का अगर मूवमेंट कराना है तो कौन से टिश्यू की वजह से होता है वो, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू या पेरेन्काइमा। तो किस टिश्यू की वजह से बोन्स की मूवमेंट हो पाती है, मस्कुलर टिश्यू की वजह से मूवमेंट ऑफ बोन हो पाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 67, विच टिश्यू प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स एंड प्रोवाइड सपोर्ट, कौन सा टिश्यू है जो इंटरनल ऑर्गन चोजन को प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ऑप्शन ए कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन बी नर्वस टिश्यू, ऑप्शन सी मस्कुलर टिश्यू या ऑप्शन डी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट भी करना है और सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है, तो वो कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यू ही ऐसा होता है टिश्यू जो कि प्रोटेक्शन भी करता है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन 68, विच टिश्यू हैज सेल्स एम्बेडेड इन अ मैट्रिक्स, ऐसा कौन सा टिश्यू है जिसकी सेल्स जो होती है मैट्रिक्स के अंदर धसी हुई होती है। कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर नर्वस टिश्यू। तो जो कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स जो होती है मैट्रिक्स के अंदर धसी हुई होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन 69, विच वन इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। ऑप्शन ए ब्लड, ऑप्शन बी बोन, ऑप्शन सी कार्टिलेज, ऑप्शन डी एपिथेलियल टिश्यू। तो ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है, बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन जो एपिथेलियल टिश्यू है वो एक कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होता है उसके लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है। एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम या फिर एपिडर्मिस। तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, जो लेटरल मेरिस्टम होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 71, विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स, ऐसा कौन सा प्लांट टिश्यू है जो कि फूड को लीव्स से दूसरे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम, यहाँ पर किसकी बात चल रही है, फूड की बात चल रही है। जाइलम, फ्लोएम, स्क्लेरेन्काइमा या कोलेन्काइमा। तो मैंने बताया था जाइलम तो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम करता है फूड ट्रांसपोर्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72, विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स वाटर मेनली फ्रॉम रूट्स टू अदर प्लांट्स, ऐसा कौन सा टिश्यू है जो कि वाटर को रूट से दूसरे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है, किसको, वाटर को। फ्लोएम, जाइलम, पेरेन्काइमा या एपिडर्मिस। तो जाइलम ऐसा टिश्यू है जो कि रूट से लेकर जो प्लांट्स के बाकी पार्ट्स है वहां पर वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जाइलम। क्वेश्चन नंबर 73, विच टिश्यू गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू यंग स्टेम्स एंड लीव्स, ऐसा कौन सा टिश्यू है जो कि यंग स्टेम्स और लीव्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, जाइलम या कॉर्क। तो कौन प्रोवाइड करता है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट्स को, वो प्लांट्स की लीव्स और स्टेम्स को कोलेन्काइमा ही होता है जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 74, विच टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स विद वेरी थिक वॉल्स, ऐसा कौन सा टिश्यू में डेड सेल्स होते हैं, बहुत ज्यादा थिक वॉल्स प्रेजेंट होती है। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा या मेरिस्टेम। तो स्क्लेरेन्काइमा होता है जिसके अंदर डेड सेल्स होती हैं और बहुत ज्यादा थिक वॉल्स होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 75, विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड, जाइलम फूड ट्रांसपोर्ट करता है, हाँ। फ्लोएम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, नहीं। जाइलम फूड ट्रांसपोर्ट नहीं करता, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं करता,
फूड ट्रांसपोर्ट करता है। कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, हाँ करता है। स्क्लेरेंकाइमा में सेल डिवीजन होती है, नहीं होती, क्योंकि स्क्लेरेंकाइमा क्या होता है, ये एक डेड टिश्यू होता है। तो मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के टिश्यू चैप्टर के 75 क्वेश्चंस करा दिए हैं, जिससे कि आपकी चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया है। लास्ट में मैंने इसकी आंसर की भी प्रोवाइड की है, जिससे कि आप पहले अगर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे फिर बाद में चेक करके देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर्स सही हैं। और जितने भी आपके क्वेश्चन के आंसर सही हैं आउट ऑफ 75 आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आप मोस्टली किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस देख के, मैंने स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स जो हैं 9th क्लास के NCERT के, जो साइंस की 9th क्लास है, 9th क्लास की साइंस की बुक है, उसमें जितने भी चैप्टर है स्टार्टिंग के 1 2 3 4 5 उनके मैंने आपको MCQs कराए थे, इसमें PYQs भी इंक्लूडेड है। तो आप में से किसी ने भी कमेंट बॉक्स में मुझे नहीं बताया कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर्स करेक्ट आए हैं। और आपको इस चैप्टर में से कोई भी डाउट हो, इस चैप्टर की थ्योरी में से या फिर इन क्वेश्चन में से भी कुछ भी डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप इस कंटेंट को शेयर भी कर सकते हैं।